दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ड्रॉपलेट कॉन्सेप्ट्स में। और आज हम शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चैप्टर वाइज सॉल्यूशन। तो हम देखते हैं चैप्टर 5.1 के कुछ सॉल्यूशंस। तो दोस्तों हम जैसे कि पहला, दूसरा, चौथा और छठे का सॉल्यूशन देखते हैं। बाकी के जो इनके बीच के क्वेश्चंस हैं वो तो या तो एग्जाम्पल से रिलेटेड है या फिर इनसे ही रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो जैसे इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऐसे करते हैं। तो 5i मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई, ठीक। और ये माइनस जो है ये बाहर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। ये 3i 5, ठीक है। 5 से 5 काट दिया हमने, ठीक। तो क्या करते हैं हम, माइनस ये 3 बचा और ये i जो है तो i स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो i स्क्वायर क्या होता है, ये -1 होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, +3। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक। इसी तरह से हम सेकंड का सॉल्यूशन देखते हैं। तो जैसे कि ये क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हम i देखेंगे अगर की पावर 4 होगी तो इसे क्या बोलेंगे हम, 1 बोलेंगे। अगर i की पावर 3 होगी, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, -5 बोलेंगे। अगर i की पावर 2 होगी तो इसे बोलेंगे -1। इसी तरह से i क्या होगा, √-2, ठीक। तो i की पावर कितना है, 9 है, तो क्या होगा 4 × 2 यानी 8, ठीक। और ये क्या है, i मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरफ यहाँ पर 4 × 4 और यहाँ बचा 3, ठीक। तो ये क्या है, 4 टाइम में बोला था जब हम 4k होगा, अगर 4k हुआ तो ये क्या होगा, यहाँ पर k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इंटीजर्स। तो अगर ये वैल्यू क्या होगी, 1 होगी पूरी। तो ये 1 होगी तो मतलब ये यहाँ पे क्या है, ये 2 है, k यहाँ पर 4 है, ठीक है। इसी तरह से क्या होगा, ये होगा 1, i का i रहेगा यहाँ पर, ठीक। यहाँ पे 1 आएगा, मल्टीप्लाई i 3 है तो यहाँ पे देख लीजिए -5, ठीक। तो ये हो गया 0, ठीक। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पर। तो i स्क्वायर है, i स्क्वायर पता है क्या होता है हमें, ये जोड़ देते हैं ना, ये -1 होगा, ठीक। तो ये हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो गए दोनों, 14 बन जाएगा और ये i 20। तो ये हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। और इसी तरह से इसका सॉल्यूशन जो होगा, ये 1/5 लिख लिया, ये क्वांटिटी ये रियल है तो इसका -4 ले लेंगे यहाँ पर। और इसी तरह से 2/5 और ये माइनस हो जाएगा रियल क्वांटिटी से, तो i 5/2। और इसे ऑपरेट कर लेते हैं, 5 4 20, i कॉमन ले लिया, 10 एलसीएम हो गया, ये 25 हो गया, ये -19/5 और यह वाला -21/10। हम कुछ आगे के सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से यानी सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और इन्हें सेपरेट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। हमें पता है इसका क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। और ये कट जाएंगे दोनों, क्या बचेगा, -2i और यहाँ पर -2i। अब ये 4 हो जाएगा, माइनस पर हो जाएगा और i स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4i i स्क्वायर का -1। तो ये हो गया क्वेश्चन, ठीक, ओके। और आप देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन जो होगा, इसमें फॉर्मूला जो लगेगा वो हमारा लगेगा a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab और a + b, ओके। तो यहाँ पर ये लगा लेते हैं।
माइनस है तो उससे माइनस को हम अभी बाहर निकाल सकते हैं, चाहे तो बाहर माइनस निकाल लिया और इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, माइनस कॉमन को बाहर लेके चलते हैं और बाकी का अंदर लिख लेते हैं इस तरह से। 2 की पावर 3 1/3 i इसका क्यूब, इसी तरह से इससे लिख लेते हैं 3 × 2 × 1/3 i और पैरेंथेसिस में जो है 1/3 i और इसे ब्रैकेट में बंद कर देगा। ये वाला क्या होगा हमारे पास, ये जो होगा 8 होगा और ये आई क्यूब होगा हमारे पास। आई क्यूब होगा तो फिर बोलते हैं -i, ठीक है। -i लिख दिया हमने, -i हो जाएगा और 3 का क्यूब लिखेंगे 27 और फिर 3 से 3 कट जाएगा, ये 2i हो जाएगा। 2 + 1/3i। अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4i, इसको मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पर देखो 2i² और i यहाँ पर i है तो ये i² हो जाएगा और ये प्लस है, प्लस क्वांटिटी रहेगी 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर i² के क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 हो जाएगा तो यहाँ माइनस कर देते हैं, डायरेक्ट -1 कर दिया। अब इसका आगे जो सोल्यूशन होगा इसको उतार लेते हैं। अब देखो ये रियल क्वांटिटी और ये रियल क्वांटिटी है तो इनको साथ लिख लेते हैं और ये माइनस बाहर रखते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आई कॉमन ले लेते हैं, ये 4 माइनस क्या होगा 1/27, ये 24 होगा -2/3 और ये 24 की 27 की 4 में मल्टीप्लाई होगी तो ये होगी 108 और ये 1 का 1 रहेगा 27 हो जाएगा और ये 22/3 ये माइनस क्वांटिटी रहेगी अपनी और ये वाली भी माइनस क्वांटिटी रहेगी, ये बचेगा 107/27। तो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। अब तो क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, कोई z है √5 + 3i, तो इसमें क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये क्या होता है, यानी कि जो मैंने आपको बताई थी इन्वर्स प्रॉपर्टी बताई थी। इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या बताई थी मल्टीप्लिकेटिव में, वो थी z0 = 1। तो z0 क्या था यहाँ पर, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो z0 को निकालने के लिए हमें z नीचे ले जाना पड़ेगा उसके। ओके, तो क्या करना है, हमें इस नंबर को लिख लेना है z जो यहाँ पर √5 + 3i। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर रैशनलाइजेशन करना है। तो रैशनलाइजेशन करने के लिए करना पड़ेगा इसी नंबर का कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। कॉन्जुगेट क्या होता है, यहाँ पर -i लिखना पड़ेगा, मतलब -i यहाँ पर माइनस हो जाएगा, √5 - i। इसी तरह से ऊपर भी लिखना पड़ेगा क्योंकि रैशनलाइजेशन कर रहे हैं यहाँ पर हम। और अब इन दोनों का जो करेंगे हम, √5 का स्क्वायर -3i² और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √5 और 3i। अब क्या करते हैं हम, ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा 9 और ये क्या हो जाएगा i² क्या होगा +1 होता है, मतलब +1 मतलब यहाँ पर +1 हो जाएगा क्योंकि -i होता है वो, ठीक है। और ये हो जाता है हमारा √5 + 3i/40। ओके, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं दूसरी तरफ से, जैसे कि एक प्रॉपर्टी होती है z mod square = z बार। ओके, तो हमने जैसे कि यहाँ पे बोला था कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 1/z, तो इसे 1/z में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको दिखाने के लिए इसे इस फॉर्म में लिख लेते हैं। अब ये यहाँ पे नीचे भेजा है हमने, तो ये वाला नीचे आएगा इसके z बार के, तो z बार के नीचे आएगा z mod स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, पहले तो z बार निकाल लेते हैं। z बार क्या होगा इसका, तो z बार जो होगा इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो होगा √5 - 3i होगा।
इसी तरह से इसका मोड निकालेंगे अगर हम, वेट मोड जो होगा वो अंडर रूट के अंदर होगा, और ये क्वांटिटी 5 √5 है, √5 का स्क्वायर होगा तो 5 होगा यहाँ पर, और 3 का मतलब 3 स्क्वायर होगा, 3 स्क्वायर का तो 9 होगा यहाँ पर, तो ये क्या होगा 14 होगा। हमें क्या चाहिए, स्क्वायर में चाहिए, तो जेड मोड का स्क्वायर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब हम इसे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ पर नंबर रखकर वाला, तो क्या होगा √5 - 3i/14। ये क्या है जेड, और ये वेट यूनिवर्स, ये भी वेट यूनिवर्स है, दोनों क्या है क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए हैं। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन जो होगा, पहले तो हम इन्हें नीचे वाले जो हैं डिनोमिनेटर में इन्हें सेपरेट कर लेते हैं और ऊपर सेपरेटली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये रियल क्वांटिटी है तो 9 हो जाएगा। अब इन दोनों क्वांटिटी की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √5 5 हो जाएगा, और ये आई स्क्वायर्ड है, तो ये -1 देंगे, और ये -1 ये माइनस है यहाँ पर, तो यहाँ पे हमें प्लस हो जाएगा, और ये 5 प्लस √5 5 हो जाएगा। तो हमारी ये रियल क्वांटिटी बन गई। इसी तरह से हम इमेजिनरी क्वांटिटी बनाते हैं, तो क्या करते हैं, ये वाली क्वांटिटी इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आता है -√35। इसी तरह से अगर इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो +3√5। अब क्या होगा, दोनों क्वांटिटी सेम है तो ये कट जाएंगी। अब इसी तरह से नीचे कर लेते हैं 70, ये दोनों क्वांटिटी सेम है तो क्या होगा, यदि 0 होगी। अब ये वाली क्वांटिटी क्या है, ये प्लस, ये देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा तो दोनों क्वांटिटी का प्लस हो जाएंगी, मतलब 2√2i। ओके, अब क्या होगा, ऊपर की कितनी हो गई 14 हो गई, 14 हो गई, नीचे की हो गई 2√i। अब इस 2 से हम इसे काट सकते हैं 7 टाइम, तो क्या हो गई 7/√2i। अब i को हम ऊपर ले जा सकते हैं, तो i को ऊपर ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका भी रैशनलाइजेशन होगा, लेकिन क्या होगा, ये तो हम -5 से मल्टीप्लाई कर दें, ये +5 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि हमने -5 से करी है मल्टीप्लाई, तो ये -5 जब कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये तो हम -5 से करें या नहीं करें, या फिर हम सिंपल कह सकते हैं कि ऊपर नीचे i की गुना कर दीजिए। तो क्या होगा, इससे 7i हो जाएगा ऊपर, नीचे √2i² हो जाएगा। i² क्या होता है, ये -1 होता है, -1 होता है, तो ये जाता -1। तो हमारा सॉल्यूशन ये एक्सरसाइज नंबर 1 यहीं पर सॉल्व होती है। अब हम दूसरे एक्सरसाइज करते हैं। अब एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जिसमें हमें क्या याद करना है, मॉडुलस और आर्गूमेंट। यहाँ पर प्रिंसिपल आर्गूमेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। पहले मॉडुलस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो वेट मोड लेना पड़ेगा। तो वेट मोड क्या होता है, रियल क्वांटिटी का स्क्वायर और इमेजिनरी क्वांटिटी का स्क्वायर। तो ये 1 का 1 होगा, प्लस इसका 1 होगा, और इसका 3 होगा, और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, आर्गूमेंट निकालने के लिए पहले इसकी पोजीशन समझनी होगी हमें। तो पोजीशन क्या होगी, और जैसे मान लिया कि 1 है और ये √3 है, इसी तरह पर ये 1 है और ये √3 है माइनस, और ये भी 1 है, ये √3 है माइनस, और ये 1 है, ये √3 है, ठीक। अब क्या करना है हमें, इसकी पोजीशन करनी है। जैसे कि -1 है तो -1 यहाँ पर है, तो मतलब हमें ऐसे जाना पड़ेगा या फिर ऐसे जाना पड़ेगा। अब हमें -√3, ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर है, तो इसे आगे बढ़ाते हैं तो हमारा यहाँ पॉइंट आता है, मतलब z जो है यहाँ पर है, z जो नंबर है यहाँ पर है, और इसको z मोड निकालना है हमें, तो z मोड हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना है ये वाला एंगल थीटा। तो ये एंगल थीटा निकालने का मतलब है हम इसका आर्गूमेंट फाइंड कर रहे हैं। तो आर्गूमेंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, tan इनवर्स y/x - y। ये क्या हो गया, जब नीचे वाला आर्गूमेंट फाइंड करते हैं, यानी कि नेगेटिव साइड का नेगेटिव एंगल को फाइंड करते हैं, तो आर्गूमेंट को इस तरह से लिखते हैं। तो
tan इनवर्स वाई बाई एक्स जो होगा अंडर रूट 1 माइनस। ओके, और इसी तरह से पाई का पाई रहेगा। अब ये क्या होगा, ये माइनस काट सकते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर हमने ये लिख दिया है तो हम ये जो साइन से साइन सारे कन्वर्ट अपना भी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। तो ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट 3 और ये पाई। इसका हमें रेडियन निकालना पड़ेगा, क्योंकि पाई क्या है, रेडियन क्वांटिटी है। रेडियन क्वांटिटी का मतलब है ये पाई बाई 3 होगा और ये क्या होगा, पाई होगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये 3 होगा 3 पाई, तो थीटा क्या हो गया हमारे पास, -2 पाई बाई 3। ठीक, और ये एक फंक्शन निकाला होगा z मोड। और क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड करते हैं, जिसमें हमें z इक्वल्स टू +1 - i को कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो पोलर फॉर्म क्या होती है, पोलर फॉर्म होती है ये कोस थीटा प्लस i साइन थीटा। तो इसको फाइंड करने के लिए या तो हम इसी प्रोसीजर को फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे कि r का मतलब क्या होता है, z मोड होता है। तो z मोड क्या होगा, ये क्वांटिटी का स्क्वायर और इमेजिनरी क्वांटिटी का स्क्वायर, तो क्या होगा, ये √2 होगा। अब हमें थीटा भी फाइंड करना है, तो थीटा फाइंड करने के लिए हमें क्या पोजीशन क्या होगी, जैसे कि इसी ग्राफ में देख लेते हैं। तो 1 और 1 होगी, तो -1 और प्लस ये भी -1 है, तो यानी ये वाला रेट क्या होगा, यहाँ पर होगा कहीं। और ये वाला कोई एंगल होगा, तो इसका एंगल भी क्या होगा, नेगेटिव एंगल होगा। तो हम ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा हमें इसमें, tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस पाई। तो tan इनवर्स ये क्या होगा हमारे पास, अगर हम इस तरह से लिखें तो ये 1 ही रहेगा हमारा। तो tan इनवर्स 1 का मतलब क्या होता है, ये होता है π/4। और इसको हम मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो ये -3 π/4। तो जो ये वाला एंगल है हमारा, ये एंगल है 3/4। तो जेड को क्या लिख लेते हैं हम, आर क्या है हमारे पास √2 और कोस थीटा हमारे पास 3 π/4 और आई जो है आई साइन -3 π/4। तो हमारे क्वेश्चन, अब क्या करते हैं हम एक्सरसाइज 3 की 4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है हमारे इस क्वेश्चन के से बिल्कुल सिमिलर है, जिसमें हम क्या करते थे, एक्स को इधर ले जाते थे, वही -1 हो जाता था और इसे अंडर रूट माइनस प्लस माइनस कर देते हैं। तो ये अलग क्वांटिटी यहाँ क्या होती थी, आई होती थी, तो प्लस माइनस आई होता था इसका सॉल्यूशन। इसी तरह से इसे करना है, सॉल्व होना है। इसे इधर ले जाएंगे -1 को, -3 को, और इसे करना है -3 प्लस माइनस हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, प्लस माइनस हो जाएगा, इससे इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो ये वाली क्वांटिटी क्या आई है हमारे पास, आई है तो इस आई लिख लेंगे और √3 का छोड़ देंगे। तो हमारे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, +-i/√3। अब हम क्या करते हैं, इसे फॉर्मूले सोल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, तो कोई एक्स है और ये जैसे कि सिर्फ स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा हूँ तो मैं, जैसे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी ये है, और इसको सोल्व करने का जो फॉर्मूला है वह -b + √b² - 4ac / 2a। ओके, तो क्या करना है, b को लेना होता है। तो b यहाँ पर क्या है, +1 यानी यहाँ b क्या है, 1 है, तो b का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ 1 होगा। अब 4 ये क्या है, -1 है, c क्या है, -2 है। अब 2 की मल्टीप्लाई किसमें करनी है, -1 में करनी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, -1 है। अब देखिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस, यानी एंड ये हमारा
पूरा क्वांटिटी क्या रहेगी, माइनस ही रहेगी, 4 दूनी 8 रहेगी, और ये हो जाएगी नीचे वाली -2। अब हमें क्या करना है, ये वाली जो क्वांटिटी से निकलेगी -√7 निकलेगी। -√7 जैसे कि हमने यहाँ पर किया था अलग अलग, इसी तरह से यहाँ पर आई निकाल देंगे बाहर और √7 बाहर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, नीचे -2 है। अब ये वाला जो है इसको अलग अलग सेपरेट लिख लेते हैं, जैसे कि इसे इसके साथ लिख लेते हैं 1/2, -1 खत्म हो जाएंगी। इसी तरह से यहाँ पर लिख लेते हैं, प्लस माइनस अब भी रहेगा, ऊपर नीचे करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जब भी प्लस माइनस ही होंगी। और ये हो जाएगा √7/2। और हमारे सॉल्यूशन क्या हो गए, एक तो हो गया हमारा प्लस वाला, एक नेगेटिव वाला सॉल्यूशन। हमारे सॉल्यूशन हो गए ये। इसी तरह से हम ये वाला सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन इस वाले इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर b क्या है, b -2, यहाँ पर -2 है तो +2 बन जाएगा, क्योंकि इस वाले माइनस से कट जाएगा, और प्लस माइनस लिखेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे √2 का, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब माइनस लिखेंगे 4 में a की क्वांटिटी क्या है, √3। इसी तरह से c क्या है, 3√3। अब क्या करना है, हमें 2 लिखना है और a साथ में लिखना है, जो क्या है √3। अब देखिए क्या है, जो √3 है और ये √3 है, जो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये भी 3 है, तो 3 3 9। अब 9 हो जाएगा, 9 4 से 36, यानी 2 - 36। और नीचे क्या होगा, 2√3। अब देखिए जब ऐसे घटे -34 आएगा, -34 आएगा, मतलब ये क्वांटिटी के कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, तो आई इसमें हो जाएगा √34 और नीचे आ जाएगा 2√3। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकते हैं, जैसे कि इसमें √2 कॉमन ले सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 34 को 70 × 2। इसका मतलब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 70 और 2, और नीचे 2 है, नीचे भी 2 है, तो इसे लिख सकते हैं हम 2 √2 और √3। अब हमें क्या लग रहा है, देखो ये कॉमन दिख रहे हैं हमें, तो कॉमन लग रहे हैं, तो इसे हम कॉमन लेके काट देते हैं, हमारे पास बचता है ± i √17, और नीचे बचता है √2 √3। तो जब इन्हें साथ में लिखते हैं तो क्या बचता है √6। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, ± i √17/√6। इसी तरह हम ये वाला सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसमें x के लिए सॉल्यूशन करते हैं, तो हम हमारी फ्रेंड इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो गई प्लस क्वांटिटी, यहाँ पर √2 प्लस माइनस √ इसका स्क्वायर करेंगे 1/2 का, तो क्या आएगा 1/2 होगा, क्योंकि √ का स्क्वायर होगा 2 होगा, और यहाँ पे क्या होगा 4 × 1 मल्टीप्लाई, ये वाला भी 1 है। अब नीचे क्या करना है, 2 × 1, क्योंकि यहाँ पर 1 है ये जो है। अब क्या करना है हमें, तो 1/2 है, ये क्या है क्वांटिटी 4 है, और नीचे 2 है। अब देखिए इसे 4 टाइम 2 क्या होगा 8 होगा, और क्या होगा -7/2 हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, और क्या बचेगा √2, और देखिए -7/2 है, तो इसका मतलब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी आएगी √i, मतलब i बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या हो जाएगा √7/√2, और नीचे होगा 2। हमें क्या दिख रहा है, अगर इन क्वांटिटी को साथ के ऐसे लिख देते हैं, यानी कि रियल क्वांटिटी अलग और इमेजरी क्वांटिटी अलग, तो क्या होगा यहाँ पर 2√2, और इसी तरह प्लस माइनस i √7 2√2। तो हमारा x क्या होगा
एक्स का सोल्यूशन ही हो गया। फिर इस एक्सरसाइज देखते हैं जिसका हम पहला एग्जांपल देखें। इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन जो होगा, देखिए पहले तो ये सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। I18 क्या होगा देखिए, तो I18 को क्या लिखते हैं, I 4 × 4 + 2, 4 × 4 है तो ये वाला जो होगा ये 1 होगा, यानी कि I 4 × 4 और मल्टीप्लाई I2, ये तो 1 होगा, ये क्या होगा -1 होगा, ठीक है। तो ये पूरा क्या होगा -1 होगा। अब इस वाले को सोल्व कर लेते हैं, 1/i, तो 1/i 35 है। या तो क्या कर सकते हैं हम, इसको ऊपर ले जा सकते हैं, i को कैंसिलेशन करके, या फिर इस पावर को नीचे ले जाते हैं, तो इसे नीचे ले जाते हैं पहले तो 35, और ये क्या है i जो है, अगर इसे हम 9 4 36 करें और -1 कर दें तो इसके बराबर होगा, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं हम i 9 4 और इस वाले को जो लिख सकते हैं i -1, i पावर -1, ये वाला जो होगा 1 होगा, और ये वाला ये हो जाएगा, ये वाला देखो क्या हो जाएगा 1/i, i ऊपर आ जाएगा, ठीक। तो अब क्या हो गया हमारा क्वेश्चन, वहाँ पर ये वाला 1 हो गया -1 और ये वाला +i, और ये हमारा हो गया पावर 3। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सिंपल हो गया। इसे क्या करना है, हमें फॉर्मूला लगाना है a + b का होल क्यूब, a³ + b³ 3ab a + b, ठीक। तो इसे यहाँ पर रखते हैं हम लोग। अब इसे यहाँ पर रखेंगे तो हमारे, और ये हो गया -1 का क्यूब + i³ प्लस, और देखो ये माइनस हो गया -3i -1 + i, ठीक। तो ये वाला क्या होगा -1 होगा, ये वाला क्या होगा i³ है, तो i³ है तो क्या आएगा -i होगा ये। अब ये वाला इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस प्लस और 3i, ये वाला i² होगा तो -1 होगा, -1 होगा, ये वाला मल्टीप्लाई 3, ठीक। या इस -1 i और i का स्क्वायर क्या इक्वल टू -1 है। अब क्या होगा देखिए, अब जैसे कि जोड़ा और ये वाला -3 और ये वाला क्या होगा +2i, और ये वाला हो जाएगा 2 + 2i, तो ये हमारा होगा सॉल्यूशन। या फिर लिख सकते हैं हम 2 1 + i, ठीक। अब क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में जो है हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी Z1 और Z2 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ, ठीक। तो डिनोट करने का तरीका है कि कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों, और हमें क्या लिखा है देखिए, ये क्या है, अगर हम किसी जैसे कि हमने कोई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी x + i y, और उसको हमें दिखाना है इस नोटेशन से, यानी कि अगर हम इसे बोल रहे हैं इसका मतलब है रियल, ठीक, रियल होता है, तो रियल होता है तो इसका मतलब रियल क्वांटिटी कौन सी है, ये वाली क्वांटिटी है, तो इसके यहाँ पर x लिखाएगा। अगर हमने इसे im लिखाया यानी इसे बोलते हैं इमेजिनरी वैल्यू, ठीक है, इसे बोलते हैं इमेजिनरी, इमेजिनरी क्वांटिटी। इमेजिनरी क्वांटिटी कौन सी वाली है, ठीक, ये वाली y होगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जाना है, हम इसका राइट हैंड लेते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लेते हैं, ठीक। लेफ्ट हैंड में Z1 Z2, वो क्या करना है हमें, पहले तो इसकी मल्टीप्लाई चाहिए हमें इन दोनों नंबर, मतलब कि अगर हम दो नंबर हमारे हैं x1 + i y1 और दूसरा नंबर है x2 + i y2, तो हमारा मल्टीप्लाई क्या होगा इसमें, देखिए x1 x2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 y2 होगा, i² का -1 होगा, तो y1 y2। और इसी तरह से अगर हम i वाले क्वांटिटी लेंगे तो आएगा y1 x2, और इससे क्या करेंगे तो x1 y2, ठीक। अब क्या करना है, हमें रियल क्वांटिटी लेनी है, तो रियल क्वांटिटी कौन सी, ये वाली है, क्योंकि ये i वाली क्वांटिटी i के साथ है,
ये दूसरी रियल क्वांटिटी है, ये इमेजनरी क्वांटिटी। तो हमारी रियल क्वांटिटी वाली है क्योंकि रियल बोल रहा है यहाँ पर, तो x1 x2 y1 y2। ठीक, क्या करना है, इसका राइट हैंड साइड देना है। तो राइट हैंड साइड में क्या है, रियल z1 रियल z2 माइनस इमेजिनरी z1 इमेजिनरी z2। तो मैंने क्या बताया था यहाँ पर, ये क्वांटिटी रियल देगा, तो रियल कौन सी है इसकी, x की, जैसे माना कि ये वाला z1 है, z1 का क्या है इसका x1 होगा यहाँ पर। अब ये वाला रियल नंबर किस चाहिए मैं, z2 का, तो रियल नंबर z2 का ये है, तो x2 है। इसी तरह से ये क्या है, इमेजिनरी है। ठीक है, तो इस z1 का इमेजिनरी वाला y1 है, y1। इसी तरह से z2 का इमेजिनरी वाला है, तो y2। और हमारा क्या होता है, ये हमारा हो गया LHS और ये हो गया RHS। तो हमारा LHS होता है RHS के बराबर प्रूफ हो गया। तो हमारा प्रूफ होता है कि ये जो इक्वेशन है यानी आइडेंटिटी ये ठीक है और वैलिड है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 4 में हमें क्या सॉल्व करना है, प्रूफ करना है इसमें। तो प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस क्वांटिटी से इस क्वांटिटी में जाना पड़ेगा। तो अगर इस क्वांटिटी को अगर हम सोल्व करेंगे तो हमें एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो प्रॉपर्टी होती है x स्क्वायर मोड इफ इक्वल्स टू x मोड स्क्वायर। पहले तो हमें पता चाहिए कि ये आइडेंटिटी वैलिड है या नहीं है। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या पड़ेगा, कोई वेट लेना पड़ेगा हमें x प्लस iy। ठीक, इसका क्या करना है, हमें z स्क्वायर लेना है। तो z स्क्वायर करने के लिए कहना पड़ेगा इस क्वांटिटी का स्क्वायर करना पड़ेगा। इस क्वांटिटी का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास एक्स स्क्वायर होगा। इसका वाई स्क्वायर करेंगे, वाई स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर माइनस कर देगा, तो ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगी। और ये दूसरी क्वांटिटी होगी i2xy। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसका मोड लेना है। तो z स्क्वायर मोड, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर, ये होगा पूरा अंडर रूट। ठीक है, ये अंडर रूट में होगा तो क्या देगा हमें x4y4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, और ये वाला देगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, ये क्वांटिटी सेम है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, जो हमें देगी x4 प्लस y4 प्लस 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर अंडर रूट। इसे क्या ले सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक, इसे क्या ले सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो क्या होता है जेड मोड की स्क्वायर के बराबर होता है। तो आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। अब इसी आइडेंटिटी से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं आराम से, जैसे कि हमने लिखा हो एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस सी माइनस आई डी, और ये पूरा क्या है अंडर रूट। अब क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर लेना हमें। स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, ये होगा हमारे पास स्क्वायर ले लिया हमने यहाँ पर, और ये क्या होगा ए आई बी और सी माइनस आई डी। ठीक है, हमें क्या लेना है, अब दोनों तरफ मोड लेना है हमें। जब हम मोड लेंगे तो क्या होगा हमारे पास एक्स आई वाई का स्क्वायर, और इधर क्या होगा, जब हम पूरे का अगर ऐसे मोड लेंगे, माने ऐसे मोड ले लिया हमने, तो हमारे पास मोड की क्या एक आइडेंटिटी है हमारे पास, जो है z1 अपॉन z2। पूरे का मोड लेना है, और ये वाला मोड जो होता है z1 का, और डिनोमिनेटर का भी z2 का मोड, यानी कि आइडेंटिटी होती है। और उसमें प्रोवाइड क्या होता है, z2 नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर कर सकते हैं हम ए आई बी का मोड, और इसी तरह सी माइनस आई डी का मोड। ठीक, अब ये वाली क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी पूरी तरह से इसे मैच खाती हुई है। अगर मैच खाती है तो क्या होगा, देखिए मोड लेने पर क्या होगा,
ये एक्स स्क्वायर देगा और ये वाई स्क्वायर देगा और वाला क्या देगा -i/2xy। ठीक, अब ये मोड है, अब ये वाला मोड है, ये देगा हमें a² - b² मतलब +b²। इसी तरह से नीचे वाला देगा हमें c² + d²। और क्या करना है मैम, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर लेंगे हम, तो इस माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और सेम ये क्वांटिटी आ जाएगी हमारे पास। जब ये सेम क्वांटिटी आएगी तो हमारे पास लास्ट में क्या आएगा, यही आएगा यहाँ पर x² + y²। और इधर क्या होगा a² + b² और c² + d²। इसको एक अंडर रूट, अगर हम इन दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या होगा x² + y² का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² और c² + d²। तो हमारा एक प्रूफ होता है जो हमारे यहाँ पर दिया है। ठीक है, अब इस तरह से इसका क्या निकालना है हमें, इसका पोलर फॉर्म निकालेंगे। ठीक है, पोलर फॉर्म निकालने के लिए पहले हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, z = x + iy होती है। ठीक है, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें पहले तो इसे मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो ऊपर की क्वांटिटी में तो अभी कुछ नहीं करना, पहले नीचे वाली क्वांटिटी में रखते हैं। तो इसका 4 होगा और इसका i² होगा और इसका होगा 4i, ये होगा। अब जो i² तो क्या हो जाएगा -1 होगा, -1 होगा तो ये -1 हो जाएगा। अब ये 4 - 1 है तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमें रैशनलाइजेशन करना है इसका। तो इसका क्या करना पड़ेगा, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में क्या होता है, यहाँ पर माइनस आ की जगह +i हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4i। ठीक है, और यहाँ पर इसका डुप्लीकेट ऊपर लिखना पड़ेगा हमें 4i। अब क्या करना है, हमें इन्हें मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या होगा 9 होगा और ये होगा +16 और इस तरह ऊपर मल्टीप्लाई करते 3 21i 4i -28 i² को क्या कर दिया मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया है और इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नीचे क्या आएगा 25 और ये क्या होगा -28 में 3 जाएंगे तो 25 होगा, वो भी नेगेटिव होगा। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा +25i हो जाएगा। इसमें लगता है 25 सारे दिख रहे हैं यहाँ पर साफ साफ, तो उसे काट देते हैं हम। इससे बन जाता है हमारा 1 - 1 + i। अब क्या करना है, इसे हम पोलर फॉर्म करना है। तो पोलर फॉर्म करने के लिए हम इसकी पोजीशन जान लेते हैं पहले। तो कहाँ पर है, ये 1 ले लिया हमने, ये +1 है, ये -1 है, ये i है, ये -i है। ठीक है, तो ये वाला क्या -1 है रियल क्वांटिटी पर यानी x वाला और ये y है। तो ये वाला कहाँ होगा -1 यहाँ पर है, मतलब यहाँ वाली इस वाली लाइन पर कहीं होगा और ये +1 है तो ये यहाँ पर कहीं होगा। तो ये वाला इसकी क्रॉस लाइन पर यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि नंबर जो होगा ये वाला यहाँ पर होगा z कोई। अब इसका अगर हम इसे ओरिजिन से एक लाइन खींचते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक एंगल मिलेगा और एक z मोड मिलेगा। तो z मोड क्या होगा, इसका मोड होगा। तो इसका जो मोड होगा यानी कि हमने z मान लिया, तो इसका z मोड जो होगा वो होगा √-1 का स्क्वायर प्लस i, मतलब i के साथ जो क्वांटिटी 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा √2। इसी तरह से एंगल निकालना है। एंगल देखो क्या होगा कि एंगल ये 90 है यहाँ पर एंगल, ये वाला एंगल क्या होता है, ये 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा ये, तो हमें क्या करना पड़ेगा थीटा, तो हमें करना पड़ेगा tan इनवर्स y/x। तो इसमें हमें इसके माइनस को कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं लिखूँगा कि यहाँ पर y क्या है +1 और ये -1, तो इससे कंसीडर करना पड़ेगा कि हमारा एंगल क्या होगा, यानी कि या तो ये 45 होगा
यानी कि tan इनवर्स -1 कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर होगा 135 पर होगा, ठीक है, 135 पर होगा, या फिर इसे बोलेंगे -45 पर होगा। देखिए -45 तो यहाँ पर हो जाएगा कहीं यहाँ पर, ठीक है, तो हमारा एंगल क्या होगा 45, क्योंकि ये वाला एंगल क्या है -1, एक तो -1 यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा, तो -1 की जो वैल्यू मिलेगी tan इनवर्स की यहाँ पर मिलेगी हमें, तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, इसको 135 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/4 का कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो 3π/4 होगी थीटा की वैल्यू, और z वोट की हो गई। तो हमारे पास अब हमें पोलर फॉर्म क्या होगी, हमारे पास पोलर फॉर्म होगी z इक्वल्स टू z मोड या r, इसको हम r में लिख सकते हैं, तो z मोड लिख दिया है हमें हमने, और कोस थीटा प्लस i साइन थीटा, तो सार लिख सकते हैं हम, तो r की वैल्यू भी √2 होगी, और कोस थीटा के साथ क्या होगा हमारे पास 3π/4 प्लस i साइन 3π/4, तो हमारे क्या हुआ है पोलर फॉर्म में होगा। अब हम कुछ आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ठीक है, इसमें क्या करना है, प्रूफ ही करना है। ये वाला क्वेश्चन हमारा पिछले क्वेश्चन की तरह था, जिसमें मैंने बताया था आपको कि z मोड स्क्वायर जो होता है वो हमारा z मोड स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि आइडेंटिटी वैलिड होगी यहाँ पर। और जैसे कि हमें ये लाना है, तो इसका मोड ले लेते हैं एकदम, अगर इसका मोड लिया हमने a प्लस आई बी का मोड, उसी तरह से x प्लस आई स्क्वायर ऑन 2x स्क्वायर प्लस 1 इसका मोड लिया। अब ये सारी रियल क्वांटिटी है, रियल क्वांटिटी है पूरी, तो इसका मोड लेंगे तो हमारे पास पूरी क्वांटिटी यही की आएगी। तो इसका मतलब कि अगर हम नीचे वाले का मोड लेंगे, अगर इसका मोड लेंगे हम, तो रियल क्वांटिटी होगी, रियल क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी क्वांटिटी क्या है 0, जो 0 होगी और इसका स्क्वायर होगा और अंडर रूट होगा, तो अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएंगे और हमारी क्वांटिटी क्या आएगी, ये हो जाएगी। इसी तरह से जब हम ऊपर वाली क्वांटिटी में x प्लस आई स्क्वायर मोड हो जाएगी इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है हमने, यहाँ पर लगाई है हमने z1/z2 का पूरा होल मोड क्या होगा, सेपरेटली डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के मोड के बराबर होगा, यानी कि वो प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पर हमने। तो अब क्या होगा, अब हमने बोला था ये वाली प्रॉपर्टी होती है, ये वाली प्रॉपर्टी होती है, तो ये होगी x प्लस आई मोड स्क्वायर, और नीचे वाली तो ऐसी कैसी है, और इधर क्या होगा, इसका मोड होगा, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये क्या होगा, मोड होगा। अब क्या करना है, इसका मोड है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मोड, और ये स्क्वायर है और नीचे क्वांटिटी सेम है। अब क्या होगा, जैसे कि इसका स्क्वायर किया तो इसके स्क्वायर ने इसके मोड को कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, हमें ये लाना है, तो हमें क्या हमारे दोनों तरफ होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर और नीचे वाले 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या होता है, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो 12 में क्या करना है, हमें रियल क्वांटिटी निकालनी है, किसकी, इस जो ये क्वांटिटी है z1 z2 बाई z1 कॉन्जुगेट, ठीक। तो z1 का कॉन्जुगेट दिया है, तो पहले क्या देखिए, हमें देखते हैं कि रियल ऑफ z क्या होता है। रियल ऑफ z जो होता है, जैसे कि हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z इक्वल टू एक्स प्लस 5y, तो हमें अगर इसका रियल ऑफ z निकालना है, तो रियल ऑफ z क्या होता है, रियल ऑफ z होता है रियल क्वांटिटी, तो रियल क्वांटिटी x है यहाँ पर, तो रियल ऑफ z क्या होगा, x होगा, तो हम यहाँ पर इसे पुट कर लेते हैं यहाँ पर। तो z1 के यहाँ पर 2 प्लस i और -2 प्लस i अपॉन इसका z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, यहाँ पर माइनस की जगह प्लस हो जाएगा यहाँ पर कॉन्जुगेट में,
ठीक, अब देखिए क्या करना है हमें। अगर हमें इसे रियल बनाना है, अगर नीचे कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी रहेगी तो ये हमारी रियल क्वांटिटी बनने से परेशान करने के कैसे करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर रैशनलाइजेशन कर लेते हैं सर, 2 माइनस आई, और देखिए यहाँ पे करते हैं, अगर हम इसमें माइनस कॉमन लेते हैं तो ये दोनों क्वांटिटी सेम हो जाएगी, तो माइनस कॉमन ले लिया हमने। जो इस नीचे वाले का हम रैशनलाइजेशन करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस आई होगा। 2 माइनस आई का एक डुप्लीकेट ऊपर भी लिखना पड़ेगा हमें, ये डुप्लीकेट ऊपर लिखना पड़ेगा हमारे पास। तो क्या होगा देखिए, 2 माइनस आई, 2 माइनस आई, 2 माइनस आई, तो क्यूब हो जाएगा यहाँ पर ये। और इसका क्या हो जाएगा, 4 माइनस आई स्क्वायर होएगा। आई स्क्वायर होगा तो +1 बना देगा यहाँ पर, वो देखिए माइनस पहले से यहाँ पर है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 का क्यूब होगा हमारे पास 8 होगा, 1 का क्यूब होगा -5 होगा हमारे पास, -1 होगा, लेकिन जब आई स्क्वायर होगा वो +1 कर देगा। इसी तरह से जब आगे जाएंगे तो 3 आई टाइम्स 2, 2 से हो जाएगा 6 आई, और यहाँ पर होगा 2 माइनस आई, और नीचे हो जाएगा 5। तो रियल क्वांटिटी क्या होगी यहाँ पर, -8 प्लस, अब देखिए क्या होगा, 12 हो जाएगा ये, आई 12 आई, और माइनस प्लस 6 आई स्क्वायर, 6 आई स्क्वायर होगा तो ये -6 हो जाएगा, और नीचे 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा तो क्या करना है हमें, देखिए, तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा हमारे पास 11 माइनस, और नीचे 5 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, रियल क्वांटिटी निकालनी है इसमें। तो क्या होगा, -2/5 हो जाएगा रियल क्वांटिटी, -2/5। ठीक है, इसी तरह से हम ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इमेजिनरी, तो मैंने बोला था कि इसका इमेजिनरी नंबर निकालना हमें। तो इमेजिनरी निकालने में क्या पड़ेगा, इमेजिनरी ऑफ जेड क्या होगा, तो इसमें क्वांटिटी वाई है तो इसमें वाई होगी। तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसका 1/z1 z कॉन्जुगेट, यानी कि z1 और z कॉन्जुगेट है, तो z1 कॉन्जुगेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि z1 का मोड है, उसका क्या है, स्क्वायर है। तो हमें क्या लिखना है नीचे हमें लिखना है z1 का मोड स्क्वायर, तो मोड स्क्वायर लेंगे तो 4 होगा, कि 2 का स्क्वायर है, वो -1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 होगा। तो अगर इसका हम इमेजिनरी लेंगे अब तो √5 होगा, और यहाँ पर कोई आई के साथ कोई क्वांटिटी नहीं है तो क्या होगा, ये 0 होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसे प्रूफ करते हैं। इसे प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। तो आइडेंटिटी जैसे कि मैंने यहाँ पर भी लगाई थी क्यूब की आइडेंटिटी, तो क्यूब की आइडेंटिटी थी a + b का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a³ + b³ + 3ab और a + b। ठीक, तो इसे यहाँ पे लगाना है हमें, ये मिटा देते हैं। तो क्या होगा देखें, क्यूब है यहाँ पर, क्यूब है तो ये x³ होगा, और i y ये भी क्यूब होगा, ये भी क्यूब होगा, और i3xy और x + iy। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इसको सॉल्व करना है कि i³ होगा तो क्या होगा, -5 होगा यहाँ पर, और y³ रहेगा। इसी तरह से अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो i3x² होगा, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो i² होगा तो माइनस कर देगा इसे, तो 3xy²। ठीक है, हमारे पास क्वांटिटी आ गई।
अब इसे हमें क्या करना है, u और i v के फॉर्म में बांटना है, यानी कि एक रियल क्वांटिटी एक इमेजिनरी क्वांटिटी। तो इसमें रियल क्वांटिटी एक्स क्यूब है और एक दूसरी ये वाली -3xy² होगी, और इसकी इमेजिनरी क्वांटिटी क्या होगी, आई लगी जिसमें आई है, जैसे कि 3x² y और दूसरी है y³। ठीक है, तो हमारी क्या हो गई, u प्लस आई वी की फॉर्म में हो गई। तो u हो गया हमारे पास ये वाला, u इजिकल्स टू क्या हो गया x³ प्लस माइनस है 3xy² और v इजिकल्स टू 3x² माइनस y³। अब क्या करना है, देखो u बाई एक्स लेना है और यहाँ पे y dy y लेना है। तो क्या करते हैं, देखो u इसमें देखो x कॉमन दिख रहा है तो x कॉमन ले लिया हमने, तो x² हो जाएगा ये, और ये 3y² हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हमें y कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो y कॉमन ले लिया हमने, ये हो जाएगा 3x² माइनस y² हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें u बाई एक्स कर देना है इसे, और ये हो जाएगा x² माइनस 3y²। इसी तरह से dy y करना है इसे, क्योंकि हमें dy y लाना है कोई 3x² माइनस y²। अब क्या कर रहा है, दोनों को ऐड कर देना है, ऐड कर देते हैं चलो dy y, और इन दोनों को जब साथ में लिखेंगे x² माइनस 3y² और प्लस 3x² माइनस y²। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 4x² हो जाएगा, ये माइनस 4y² हो जाएगा, और जब इसको हम 4 को कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाता है 4x माइनस y², जो क्या होता है इस क्वांटिटी को वेरीफाई करता है, यानी कि ये हमारा प्रूफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ठीक है, 17 में क्या करना है, हमें ये क्वांटिटी फाइंड करनी है। हमें ये फाइंड कैसे करनी है, हमें तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, जो क्या है बोल रहा है ये डिफरेंट है, यानी कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक जैसे नहीं, यानी असमान है, ये डिस्टिंक्ट है। और बीटा की प्रॉपर्टी क्या दी है, बीटा मोर इक्वल्स टू 1। तो माना पहले अल्फ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं, अल्फ़ा है हमारे पास u प्लस आई मान लेते हैं, और बीटा को मान लेते हैं x प्लस आई वाई। और बीटा की जो प्रॉपर्टी दी है हमें, बीटा मोड इक्वल्स टू 1। अगर हम इसमें बीटा ये वाला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास होगा x² प्लस y²। अगर इसे मोड पे लेकर 1 के बराबर रखेंगे या फिर इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो भी प्रॉपर्टी वैलिड है। तो आगे क्या करते हैं, हम इस क्वांटिटी को फाइंड करते हैं, बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट टाइम्स बीटा। तो हमें क्या करना है, बीटा रखना है यहाँ पर x माइनस प्लस आई वाई नेगेटिव u माइनस आई वी। इसी तरह नीचे रखना है हमें। तो कॉन्जुगेट निकालना है हमें अल्फ़ा का। अल्फ़ा कॉन्जुगेट क्या होगा, यहाँ पर प्लस आई की जगह माइनस आई हो जाएगा, तो u माइनस आई वी। उसी तरह से बीटा रखना है, बीटा क्या है x प्लस आई वाई। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो इनको साथ में लिख लेते हैं, रियल क्वांटिटी u उसके x के साथ हो जाएगी और y के साथ v हो जाएगा, इमेजिनरी क्वांटिटी। अब क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं, इस u के साथ x की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यू एक्स हो जाएगा। अब u के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा, नेगेटिव आई यू वाई। अब क्या करते हैं, आई वी की x में कर देते हैं और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, आई वी एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो वी वाई आएगा, आई² लूँगा तो -1 होगा, -1 होगा और ये माइनस इसे माइनस कर देगा, और जो आई² के साथ माइनस आया है उसे प्लस कर देगा, और ये वाला माइनस आएगा तो क्या कर देगा, इसे नेगेटिव बना देगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इनको सेपरेट लिख लेना, सेपरेट करके लिख देते हैं।
वन माइनस यू एक्स माइनस वी वाई, और इसमें हम क्या करते हैं आई कॉमन ले लेते हैं, वी एक्स माइनस यू वाई। ओके, अब क्या करते हैं, हमें इसका मोड लेना पूरे का, यहाँ मोड है पूरा। अब देखिए एक प्रॉपर्टी होती है Z1 अपॉन Z2, इसका अगर इसका होल मोड है तो ये न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का मोड के सेपरेट मोड के बराबर होगा। तो क्या करते हैं, इनका सेपरेट मोड ले लेते हैं। और इसी तरह नीचे वाले कर लेते हैं। यू वाई स्क्वायर अंडर रूट। ओके, चलो अगले लाइन लिखते हैं। अगर इसे स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस यू टू यू एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस, इसका स्क्वायर करते हैं तो वी स्क्वायर माइनस टू वी वाई। और इसका तो हम पूरे का अंडर रूट ले लेंगे क्योंकि दोनों अंडर रूट है ऊपर नीचे, और इसका ले लेते हैं, इसका स्क्वायर करने के लिए करना पड़ेगा हमें, वन का स्क्वायर प्लस यू का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर वी का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। ठीक, तो इसमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर होगा टू ए बी टू बी सी टू सी ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होगा, तो यहाँ पर इसे लगा लेते हैं आगे। तो दूसरा क्या होगा, तो यहाँ माइनस होगा पहले वाला, तो जब इन दोनों के लेंगे तो माइनस टू एक्स होगा, और जब इन दोनों को लेंगे तो माइनस टू वी वाई होगा, और जब इन दोनों को लेंगे तो प्लस टू यू वी एक्स वाई होगा। और इस क्वांटिटी को भी लिख लेते हैं, तो ये होगा वी एक्स प्लस यानी कि इसका स्क्वायर और यू स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, क्योंकि माइनस यहाँ पर तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस टू एक्स वाई यू वी। ठीक है, कुछ कटता हुआ दिख रहा है हमें, ये कट रहा है। और ऊपर देखते हैं हम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये क्या है, यहाँ पे यहाँ जो प्रॉपर्टी हमें मिली थी बीटा की प्रॉपर्टी यहाँ पर वैलिड हो जाएगी वाली। तो क्या करते हैं, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो क्या हुआ देखो, ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर था, तो ये क्या था, क्वांटिटी से वन हो जाएगा यहाँ पर वन, और यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस टू यू एक्स और माइनस टू वी वाई। अब क्या करना देखो, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखें कि जैसे कि इसमें और इसमें वी स्क्वायर कॉमन लग रहा है और इस वाले में यू स्क्वायर लिख रहा है, तो इसे यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो क्या है यहाँ पर वन है, तो इसे हम वन कर देंगे। इसी तरह से जब हम वी स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे फिर से वन हो जाएगा, तो ये वन हो जाएगा, तो वी स्क्वायर हो जाएगा। फिर बस क्या बचे हैं, ये बचा है माइनस टू यू एक्स माइनस टू वी वाई, जो हमारे ऊपर से मैच करता है। तो इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, वन होगा। ठीक है, अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, फाइंड द, इसमें बोला था फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन दोज आर नॉन ज़ीरो। ठीक है, यानी कि हमें इसमें सॉल्यूशंस के नंबर फाइंड करने हैं जो सॉल्यूशन हमारे जीरो ना हो। ठीक है, तो हमें देखिए क्या दिया हमें, वन माइनस आई होल मोड की पावर एक्स इज इक्वल्स टू टू की पावर एक्स। तो क्या करना है हमें,
मोड दिया है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और इसका पूरी होल पावर क्या है, x है, और ये 2x है पास। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, ये 2 हो जाएगा, √2, उसकी पावर x है, तो इसे क्या ले सकते हैं हम, 2 की पावर x/2, और इसे ले सकते हैं 2x। और देखिए इसे सोल्व करने के यहाँ पर 2 तरीके हो सकते हैं, जैसे कि हम इसे लिखें यहाँ पर 2x y इक्वल्स टू 2x, तो हमें क्या लगता है कि पावर इस पावर के सेम है, तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं हम। तो इससे क्या होगा, ये 2x हो जाएगा, इसे इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 देगा, तो सोल्यूशन हो गया यहाँ पर। या फिर इसी को लाने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, 2x/2 और 2x इक्वल्स टू 1। ठीक, और क्या करना है, फिर इसको ऊपर ले जाना है, तो हम क्या होगा, x/2 माइनस x इक्वल्स टू 1। और देखिए हमें 2 की पावर समथिंग से कंपेयर करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 1 को भी 2 बनाना पड़ेगा, तो 1 को 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 0 देनी पड़ेगी, तो ये 2 हो जाएगा। अभी क्या होगा, ये वाला माइनस x/2 हो जाएगा, और 2 की पावर 0, तो क्या होगा, ये वाला हमें देगा x/2 माइनस इक्वल्स टू 0। अगर इसे अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 0 देगा, मतलब सोल्यूशन 0 ही है, सोल्यूशन 0 है यहाँ पास। ये बोल रहा है कि सोल्यूशन नॉन ज़ीरो सोल्यूशन फाइंड करना है, तो हमारे पास नॉन ज़ीरो सोल्यूशन फाइंड हुआ, तो हमारे नॉन ज़ीरो सोल्यूशन की नंबर कितने हुए, तो हमारे नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन जो होंगे हमारे पास वो क्या होंगी, 0 होंगे, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन ही 0 आ रहा है, और हमें क्या करना थे, कुछ ऐसे सॉल्यूशन ढूंढने थे जिनकी x की वैल्यू कुछ 1 2 3 4 5 हो, लेकिन हमारी कोई ऐसी वैल्यू नहीं आई, तो हमारे पास सॉल्यूशन कितने ऐसे 0 सॉल्यूशन है, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं है जो इस यहाँ पर x की वैल्यू 0 से ऊपर रखने पर इसे सेटिस्फाई कर दे, या फिर कुछ नेगेटिव क्वांटिटी रखने पर सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो उसको क्या करना है, 19 का क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या करना है, हमें ये दिया है स्टेटमेंट। ठीक है, इससे क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने से पहले हमें एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, जो प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमारे पास Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और अगर हम इनका मोड लें तो क्या होगा, मोड इनका सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, अगर इस प्रॉपर्टी का हम एक्सटेंशन करेंगे इस वाले क्वेश्चन के लिए, तो क्या होगा, यानी इसमें कितने कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1 2 3 4, तो 4 है, तो Z1 Z2 Z3 और Z4, तो इनका क्या ले सकते हैं हम, सेपरेट करना है सबको हमें, Z1 मोड, Z2 मोड, Z3 मोड और Z4 मोड। ओके, तो इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर अप्लाई करना है, तो मैंने लिखता हूँ उसे ऊपर से नीचे उतरकर एक ठीक है। तो क्या करना है, हमें मोड लेना है, दोनों साइड यानी बोथ साइड मोड लेना है। मोड ले लिया। अब मैंने बोला है आपको कि इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है। इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते क्या होगा हमारे पास, AIB मोड, C+ID मोड, E+IF मोड, G+IH होल मोड। इसी तरह से ये वाला तो मोड ही है हमारे पास अभी। अब क्या करना है, हमें मोड के बारे में पता है। मोड क्या होता है, अगर हमारे पास कोई Z X+IY है तो इसका हमें मोड लेना है। तो मोड लेने पर क्या होता है, x² + y² हो जाता है, यानी कि रियल क्वांटिटी का स्क्वायर और इमेजिनरी क्वांटिटी का स्क्वायर। यहाँ पे लिख लिया, उसे अंडर रूट में ले लिया। अब इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे इस हर मोड के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, A² + B², इसी तरह से यहाँ पर C² + D², इसी तरह से यहाँ पर E² + F², इसी तरह से G² + H²। और यहाँ पर क्या करना है, इसी तरह से यहाँ पर A² + B²। अब देखिए सारे दोनों तरफ अंडर रूट है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको
यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सारी क्वांटिटी अंदर वाले को एक ही मोड के अंदर, एक ही अंडर रूट के अंदर ले सकते हैं हम। अब देखिए हमें इससे सेम लग रहा है, लेकिन क्या करना है अभी, इसमें एक स्टेप का दूर है, हमें क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायर करना है। बोथ साइड स्क्वायर करने पर क्या होगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या होता है हमारा क्वेश्चन प्रूफ होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। 20 में क्या है, हमें ये दिया है, यानी 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई होल पावर m इज इक्वल्स टू 1। तो हमें क्या करना है, इस m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लीस्ट होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए और वो इंटीजर होनी चाहिए, यानी कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन में फाइंड करना है, यानी m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले तो हमें इस वाले अंदर वाले को जो है, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बताई थी कि z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई बाई स्टैंडर्ड फॉर्म। तो उसको इसमें कन्वर्ट करेंगे पहले तो हम। तो उसे करना पड़ेगा हमें, इसका रेफरेंसाइजेशन करना पड़ेगा। तो हमें रेफरेंसाइजेशन करने के लिए नीचे वाली क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, रियल बनाना पड़ेगा। तो रियल यानी यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा, उसका डुप्लीकेट ऊपर हो जाएगा। अब आसानी से कर सकते हैं हम 1 प्लस आई स्क्वायर यानी 1, ठीक, आई स्क्वायर यानी -1 होगा और ये वाला माइनस का प्लस हो जाएगा। इसी तरह से अब ये दोनों क्वांटिटी क्या सेम है, तो ये क्या होगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर देगा हमें, और नीचे क्या होगा 2 जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आई स्क्वायर हो जाएगा, हमारे पास -1 हो जाएगा यहाँ पर, और इसका क्या आगे क्या होगा 2i। इससे ये कट जाएगा और इससे आगे जो ये ख़त्म हो जाएगा हमारे पास, यानी कि हमारे क्या बचेगा 2i/2, 2 कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा i आ जाएगा। तो ये क्वांटिटी जो पूरी क्वांटिटी ये क्या है i, यानी कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं सही से 1 माइनस आई पावर m। तो अंदर वाली क्वांटिटी हमारी कितनी आई है, i आई है। तो i की पावर m इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए क्या होता है, हमको पता है कि i की पावर अगर 4 होती है तो क्या होता है 1 होता है, 1 होता है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम, i की पावर 4 लिख सकते हैं। अब दोनों i सेम है, तो अब इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो m इक्वल्स टू क्या होगा 4 होगा, तो हमारा सॉल्यूशन होगा। अगर हमसे ये नहीं पूछा था कि लिस्ट नहीं निकालना है, कि हमें खाली सारे सॉल्यूशन निकालने हैं जो इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो जब क्या निकालते हैं हम, तो i की पावर m बोलते हैं हम, और यहाँ पे क्या करते हैं 1 क्या होता है i की पावर 4 के क्या होता है यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 जो भी होता है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर माइनस भी ले सकते हैं, प्लस माइनस। ठीक है, हमारे सॉल्यूशन यहाँ पर प्लस माइनस हो सकते हैं। अगर हमारे पास पॉजिटिव ना बोला हो तो, अगर पॉजिटिव बोला तो प्लस होंगी, नेगेटिव बोला तो नेगेटिव होंगी, लीस्ट बोला तो खाली हमारे पास यहाँ पे k की वैल्यू 1 रख देंगे हम। अगर हमारे पास सेकंड सॉल्यूशन बोला है, अगर इसके बाद में तो लीस्ट के बाद सेकंड सॉल्यूशन बोला तो यहाँ पे k की वैल्यू 2 रख देंगे, तो यहाँ पर m क्या होगा हमारे पास 4 के सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो हमारे ये वाला चैप्टर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।